हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, तो आज बना रही हूँ मैं नाश्ते में सैंडविच। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे और बच्चों को उठा दिया है। भाई उठेंगे, थोड़ा सा आलस उतारेंगे अपना, और फिर जो है वो तैयार होएंगे, नहाएंगे, क्योंकि एकदम उठते तो नहा नहीं सकते। और सामान जो है थोड़ा सा, वैसे तो रसोई साफ़ है लेकिन फैला हुआ सा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि घर में चल रहा है पेंट का काम। आपको पूरे घर में हर जगह सामान ऐसे ही फैला हुआ दिखेगा, क्योंकि क्या है, पेंटर एक दिन आते हैं, 2 दिन छुट्टी करते हैं, कभी 2 दिन आते हैं, 1 दिन छुट्टी करते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है, पूरी छुट्टियां हमारी निकल गई हैं। और आज मैंने फाइनली सोचा कि मैं व्लॉग अपना शुरू कर देती हूँ, बना लेती हूँ। छुट्टियों में कुछ भी नहीं किया मैंने, और काफ़ी डाउन जा रहा है। तो आलू जो है उबल गए हैं, और सैंडविच, सॉरी, ब्रेड मैंने निकाल के रख दिए हैं। बस अब इनको ना हवा में अंदर बैठ के इनको छील लूँगी और कद्दूकस करूँगी इनको, मैं मतलब मैश कर लूँगी अच्छे से, जिससे ये बने बढ़िया से। और सुबह का टाइम है, जितना भी जल्दी करो तो उतने लेट होते जाते हैं। आज तो थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में काम किया, क्योंकि पहले तो आराम से करती रही और फिर देखा टाइम इतना हो गया, तो फिर फटाफट से बच्चों को, बच्चे कह रहे मम्मा टाइम इतना हो गया। और फिर मैंने कहा ये कैसे ये नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि आज इन्होंने दूध वगैरह भी नहीं लिया। तो जी फिर मैंने फटाफट इनको खिलाया। मैंने कहा बेटा थोड़ा थोड़ा सा खा ही लो, नहीं तो भूख लगेगी, नहीं तो अपना लेके जाओ, बस में खा लेना बैठ के। और सैंडविच जो है ये कह रहे थे लंच के लिए वहाँ स्कूल में लेके जाएंगे। और नाश्ते में फिर मैंने आलू का पराठा बना दिया, क्योंकि आलू तो थे ही बने हुए, पिट्ठी उसके आलू की, तो इस वजह से। और सैंडविच जो है बच्चों को काफ़ी पसंद है। आरव नहीं खाता, लेकिन आर्या और छाया खाती हैं, तो उन्हीं की वजह से बना है। और बस बच्चे जो अच्छा उनको लगता है तो उस हिसाब से बना देते हैं। वैसे ज़्यादा मैं ये चीज़ें, हम रेगुलर तो खाते नहीं, कम ही खाते हैं। हाँ, तला हुआ खा लेते हैं, पूरियाँ वगैरह, तो ऐसी चीज़ें कम खाते हैं। और बाहर की भी हम, फास्ट फूड है, बहुत ही कम खाते हैं। तो घर पे बच्चे जो कहते हैं हम वो बना लेते हैं, सो दैट कि भाई उन्हें ये ना लगे कि हम नहीं, ऐसे जो भी उन्हें पसंद है तो वो बनाते हैं। बस बाहर का थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। भाई क्या है, बाहर का खाते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर मान लो बीमार होने से ठीक है कि अपने घर पे ही अपने बच्चों को बना के दो। क्यों, अपने बच्चों का ख्याल रखना हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और माँ की स्पेशली, क्योंकि खाना वगैरह तो वही बनाती है। और खाना किस तरीके से बच्चों को खिलाना है, क्या देना है। भाई बच्चे आजकल क्या है, बहुत ही मूडी होते हैं, खाते नहीं है। मेरे बच्चे खुद ही नहीं खाते, और मैं औरों की बात जैसे सुनती हूँ, कोसी मम्मा होती है तो सेम ही बात होती है कि हाँ ऐसे ही हैं सभी के बच्चे। तो जी बस वही सोच के थोड़ा सा जो है करना पड़ता है, भाई बच्चे खा भी लें, और जो है ना, जो हम देना चाह रहे हैं वो भी दे दें, और बच्चे जो खाना चाह रहे हैं वो भी उनको मिल जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना तो हमारी ड्यूटी है। तो जी बस फिर बना दिया। ये इतना भी वो नहीं है कि, अपने घर पे बनी हुई चीज़ होती है, अच्छी भी लगती है खाने में। और स्पेशली छाया की क्लास के बच्चों को, आर्य क्लास के बच्चों को भी, जो उनके साथ वो शेयर करती है, उन्हें भी मतलब हमारे घर का खाना जो है ना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हम सिंपल तरीके से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ताम झाम और वो नहीं करते। बच्चे ऐसा ही पसंद करते हैं, सभी के बच्चे पसंद करते हैं, तो वो भी बच्चे ही हैं, तो इसलिए उन्हें भी अच्छा लगता है। तो बच्चे जो है थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके जाते हैं, वही उनके साथ शेयर कर लें। तो सैंडविच बनने के बाद फिर मैंने बना दिया था पराठा। भाई जल्दी जल्दी फिर मैंने किया, मैंने कहा थोड़ा सा खा के जाओ, ऐसे भूखे मत जाओ, क्यों 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, मतलब 3 फ्लोर, 3rd फ्लोर ऊपर जाना पड़ता है, और इतना हैवी बैग होता है। तो भाई ऐसे खाली पेट ना फिर बच्चों को दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा खिला ही देती हूँ। और कभी तो खाते ही इन बच्चों का, उठ के सुबह मन ही नहीं करता खाने का जब घर पे, और छुट्टी वाले दिन सुबह उठते ही मांगने लग जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं तब नहीं खाते। तो जी ये आर्या ने हेलो कर रही है आप सभी को, तो उसने सोचा पहले मेरा फेस नहीं दिखा, वो फिर से आई। और जी बच्चों को छोड़ के आ गई थी मैं बस स्टॉप तक, बच्चों को मतलब छोड़ के आ गई हूँ। आके फिर मैं बैठी, तभी एक आंटी आ गई, तो था 15-20 मिनट वो बैठी रही, मेरे साथ बातें कर रही थी। तो फिर उनके जाने के बाद फिर मैं काम में लगी, और फिर वॉश बेसन किया पहले तो मैंने साफ़, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो रहा था, क्योंकि सामान जो है बस ऐसे ही गर्दा मिट्टी हो रहा है ना घर में बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से। तो मैंने कहा पहले इसी को साफ़ करती हूँ, एकदम एंट्रेंस पे है ना ये, तो इस वजह से। और जी फिर उसके बाद जो है घर में
देख रहे हो आप, है ना। मैं जैसे पहले बताया कि सामान जो है हमें शू रैक भी साफ़ करना पड़ेगा, जूते चप्पल सभी धोने पड़ेंगे, और जो सामान इधर उधर है बस उसको वहीं से उठा के वहीं पे ऐसे यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो जी फिर मैंने क्या है, कंघे वगैरह धो दिए थे। और ये कंघी है, मैं इसको रखती हूँ इसलिए क्योंकि आजकल जो मौसम है बारिश का, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों की केयर करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि हम कितनी सफाई रखें, हो सकता है कि कई बार खून की भी दिक्कत में की वजह से भी बच्चों को लाइट्स वगैरह हो जाती हैं। तो फिर थोड़ा सा ये रहता है ना कि अपने बच्चों की केयर करते रहें, बार बार चेक करें कि ऐसी कोई समस्या हमारे बच्चों को ना हो। तो जी इसलिए मैंने कंघे जो है वो धो दिए हैं अच्छे से। और कपड़े धो रही थी, मशीन लगा रखी है। पहले तो मैंने लगाई नहीं, फिर मैंने कहा पेंटर आएंगे, आज वो छुट्टी पे थे, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा लगा ही लिया। मैंने कहा जब तक हो, जितने धोए जाएंगे जब तक पानी है तो धो लेती हूँ, क्योंकि टंकी जो है हमारी हो गई थी खाली, और इस वजह से फिर वो हवा ले जाती है तो थोड़ा थोड़ा पानी आता है उसमें, फिर मज़ा नहीं आता। तो जी कपड़े धो लिए थे मैंने। कपड़े धोने के बाद सुखा रही थी, तभी फिर मेरे को बाइक की आवाज़ आई, भाई हस्बैंड आ गए हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही बिना हॉर्न के ही गेट खोल दिया। तो वो जी लेके आए हैं आज वो सब्जी, तो आज कुछ नहीं लेके आए, और लेके आए हैं आम, मतलब मैंगो खाने के लिए, और लेके आए हैं अचार। मैंने कहा था जब मौसम साफ़ हो तब लेके आना, लेकिन क्या है बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी ये लेके आ गया। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मौसम धूप छाँव सी हो रही है, और बाद में मौसम जो है ठीक हो गया था, बारिश आज हुई ही नहीं। तो फिर मैंने उसको साफ़ किया और अच्छे से नमक हल्दी लगा के रख दिया था। और फिर उसके बाद इनको दी मैंने चाय वगैरह दी, और नाश्ता थोड़ा सा मैंने कहा, फिर मैं नहा के भी आ गई थी, पीछे जो है मशीन साफ़ की, और जो पानी था मैंने निकाल दिया जितना भी, क्योंकि यहाँ पे ना सड़क ऊंची होने की वजह से थोड़ा सा नीचाई पे हो गया ना फर्श, इस वजह से तो पानी वाइपर से ही निकालना पड़ता है, अपने आप से नहीं निकलता है। और पीछे दीवारों पे भी पेंट हो गया था, तो दरवाजे ही रह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ से साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि पेंट जब दरवाज़ों पे होगा तो हो जाएगा, अभी जो गंद सा फैला पड़ा है पेंट का वो हो जाएगा साफ़। तो जी अभी है रात का टाइम, डायरेक्ट रात में ही फिर मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। और आज बना रही हूँ बच्चों की फेवरेट चीज़। मैंने लिया है बेसन उतना जितना मेरे घर में सब्ज़ी लगती है उतना, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा आटा, तेल डाला है, नमक डाला है, हल्दी डाली है। तेल इसलिए डालते हैं ताकि वो नरम बने। और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं ऐसी सब्ज़ी जो मेरे घर में हर हफ्ते, मतलब हफ्ते में एक बार बन ही जाती है, कभी इस टाइप से कभी दूसरे टाइप से, मैं 2 टाइप से बनाती हूँ, और बच्चों को काफ़ी पसंद है। तो जी इसका नाम है गोदड़े की सब्ज़ी, हमारे यहाँ गोदड़े कहते हैं, बहुत सी जगह इसको बोलते हैं बेसन के गट्टे। तो बेसन के गट्टे जब हम बनाते हैं थोड़े बड़े होते हैं, और अभी ये थोड़े से मैं ना तलने वाले तलते हैं हम उनको भी हैं, बट इसको ना थोड़ा सा क्या है, ये पतले बनते हैं। तो और इस पे भी हमारे घर में थोड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा मैं पराठे बनाती हूँ 3-4 टाइप से बनाती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ वो भी 3-4 टाइप से बनाती हूँ। तो जी आज गोदड़े पे भी इशू हो गया था कि कोई कह रहा कि मेरे को तो तले हुए ऐसे खाने हैं जो मैं आज बना रही हूँ, एक कह रहा कि भाई वो वाले बनाओ जो उबाल के बनाते हैं। तो जी फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो एक दिन बनेंगे, एक बार हफ्ते में जैसे बनाएंगे, तो एक बार बनाएंगे तले ऐसे बाटने वाले, और एक बार बनाएंगे पानी वाले। तो जी इस तरीके से फिर हम करेंगे, क्योंकि अब जो है 2 महीने तो मैं हरी सब्जियां बहुत ही कम बनाऊंगी ही नहीं, ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें बनेंगी घर में, क्योंकि सावन भादो जो है ना उसमें हरी सब्जियां खानी नहीं चाहिए, उसमें क्या है कीड़े वगैरह की थोड़ी समस्या ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। और ज़्यादातर बच्चों को भी हरी सब्जियाँ तो पसंद है ही नहीं है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमारे घर में कम ही बनते हैं। कम तो खैर क्या, हम तो खाते ही हैं, बनाते ही हैं, और बच्चों के लिए फिर उसी हिसाब से बना देते हैं। तो आटा मैंने अच्छे से, मतलब आटा क्या, ये बेसन का आटा जो है थोड़ा सा टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, नरम सा लगाया है मैंने, और इनको हल्के हल्के छोटी छोटी बत्तियाँ थोड़ी मोटी मोटी बांट ली हैं। और वैसे तो वो ना पहले हम बनाते थे तो ऐसे चोंच भी बन जाती थी, लेकिन अब मेरे को ना ऐसे डमरू से इक्वल से होते हैं ना, ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं वैसे ही बनाती हूँ, ऐसे उंगली पे लगा के बस एक एक बार नीचे करना होता है तो बट जाते हैं। तो जी फिर उसके बाद ले आ गई थी मैं किचन में, इनको तलने के लिए, तल दिए हैं, फ्राई कर रही हूँ इनको।
और जो है ना, जैसे अभी आप देख रहे हो ना, इतने हैं, तो जब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी ये हाफ़ रह जाएंगे, क्योंकि इसमें से ना कुछ तो हम खा ही लेते हैं। हम क्या, बच्चों को अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, तो थोड़े थोड़े खा लेते हैं और फिर बच जाते हैं, उनकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो जी ये तलने जा रहे हैं, तो तभी बस मैं प्याज वगैरह कट कर लूँगी, क्योंकि इतनी देर खड़ा तो होना ही है किचन में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पसीनों से बुरा हाल हो रहा है। मेरे किचन में फ़ैन नहीं है और मैं लगाती भी नहीं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अरे थोड़ा पसीना भी तो आना चाहिए ना। तो जी इस वजह से, तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक फिर मैंने प्याज कट कर लिए हैं। और टमाटर वैसे तो मैंने एक ही लिया था, मैंने कहा एक ही डालूँगी, क्योंकि फिर छिलक से उतर जाते हैं ना टमाटर के। फिर मैंने कट किया तो लगा थोड़ा है, तो जी बस फिर मैंने 2 कट किए। और जी आर्या सोई थी आज लेट तक, तो थोड़ा शाम को लेट सी उठी, तो बाल भी थोड़े खिंडे हुए हैं। ड्रेस चेंज नहीं की, कह रही मम्मा मैं ड्रेस नहीं आज चेंज करूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे रहते नहीं ऐसे मैं ड्रेस में, पर कभी कभी हो जाता है भाई, आज सैटरडे है तो कल संडे है। और फिर आते ही वो थोड़ी देर बाद सो गई थी, क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा चल सो जा, फिर वो सो गई, तो ड्रेस में ही वो सो गई थी। और जी ये हो गया फ्राई, आधा बैच और बाकी आधा मैं कर दूंगी। और जो अब मैंने पहले फ्राई किए हैं उनको मैं बच्चों को दे के आऊँगी खाने के लिए। अच्छा, आपके घर में किस तरीके के बनते हैं जो इस सब्ज़ी को बनाते हैं ना, तो ऐसे बांट के तलते हैं या फिर उबाल के तलते हैं, किस तरीके से बनाते हैं मुझे बताना ज़रूर। और ये ऐसी सब्ज़ी है अपने बच्चों को ज़रूर खिलाया करो, एक तो हेल्दी है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है। तो जी मेरे बच्चे क्या है ना, ये टमाटर प्याज तो थोड़ा सा कम ही खाते हैं ना, तो वो थोड़े से ना सूखे सूखे से ले लेते हैं, बाकी वो ग्रेवी सी छोड़ देते हैं और उसमें से उठा उठा के खा लेते हैं, और उन्हें पसंद भी बहुत है। ठीक है जी। और हम तो खैर ग्रेवी भी खाते हैं, क्योंकि हमें अच्छी लगती है। ग्रेवी भी क्या था? तो जी एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया था, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था, फ्राई करने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ता है। वैसे मैं थोड़े कम में भी कर लेती हूँ, लेकिन कई बार होता है मूड थोड़ा ज़्यादा भी डल जाता है। तो तब तक जब तक प्याज भुना, मैंने टमाटर कट कर लिए थे, और टमाटर के अंदर ही मैंने हल्दी धनिया मिर्च नमक सूखे जो मसाले होते हैं ना, वो डाल के इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से थोड़ा भून लूँगी ना पहले, फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये फिर क्या है, ढक के रखूँगी, तो फिर ये अच्छे से गल भी जाएंगे टमाटर वगैरह, और ग्रेवी सी अच्छी बढ़िया तैयार हो जाएगी। तो जी अभी ढक दिया है मैंने, आटा इधर लगा दिया है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी अंदर, बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो मैं बार बार थोड़ा सा काम करती हूँ, भाग के अंदर चली जाती हूँ पंखे में। तो मसाला हो गया तैयार, फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर वही गट्टे जो हैं गोदड़े, और बस फिर मैं इसको पानी वगैरह डाल के, पानी थोड़ा सा ना, क्या है हस्बैंड जो है वो थोड़े से पतली ही सब्ज़ी खाते हैं, और बच्चे तो हैं थोड़ा सा थिक खाते हैं, तो बच्चे तो ऐसे को तो मैं ऐसे निकाल के दे देती हूँ ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालती हूँ। और क्योंकि ये जो है ना, ये भी पीते हैं पानी, थोड़ा फूल जाएंगे ना ये जब पकेंगे तो। और कम आँच पे फिर इसको पकाना पड़ता है, ग्रेवी सी बढ़िया हो जाती है गाढ़ी गाढ़ी, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसे फटाफट से उबाल आया या ऐसे तारने से तो सब्ज़ी बढ़िया नहीं बनती। कम आँच पे जितनी ज़्यादा सब्ज़ी पकती है उतनी ज़्यादा वो बढ़िया बनती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। पहले मैं खद्दा लगा दूँगी इसको तेज़ आँच पे, और उसके बाद फिर धीरे कम आँच करके ना मीडियम आँच में फिर मैं इसको पकने दूँगी आराम से बढ़िया तरीके से। तो जी आटा लगा के रख दिया था, बस सब्ज़ी हो जाएगी तो फिर मैं रोटी उतारूँगी। और रोटी बनाने खाने के बाद आज मैं सोच रही थी थोड़ा सा जो कपड़े वगैरह फैले पड़े हैं उनको करूँगी। तो जी देखते हैं, लेकिन क्या हुआ फिर मैंने टाइम देखा, अरे इतना ज़्यादा टाइम होगा, मतलब जो मैं सब्ज़ी बना रही थी ना उसी टाइम पे 9 बज गए थे। और आर्या की जाड़ जो है हिल रही थी, तो वो मैंने तोड़ दिया, बिल्कुल ज़रा सी अटक रही थी, तो वो दिखा रही है मम्मा देखो खिड़की बन गया, एक पहले बनी थी और एक अब हो गई है।
तो जी फिर थोड़ी देर के बाद सब्ज़ी भी बन के हो गई थी तैयार। फिर मैंने रोटी बनाई, सबको खिलाई और उसके बाद मैंने कपड़े उतार के लेके आई जो बाहर टंग रहे थे और बेड पे फैला दिए, ताकि जो पंखे की हवा से कमी समी है इनमें वो पूरी हो जाए। तो जी बस अभी मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद करूंगी आराम, सो जाऊंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अब कपड़े वगैरह तय करने का काम मैं छोड़ दूंगी। तो जी आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।